आज हम परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार पढ़ेंगे। इसमें एक तो शांत दशमलव प्रसार पढ़ना है, एक अपने को अशांत, जिसका दूसरा नाम है अनवसानी आवर्ती। शांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार जब हम किसी संख्या में किसी संख्या का भाग देते हैं तो भाग लंबी प्रक्रिया में नहीं होता है और कुछ चरणों के बाद आपका शेषफल 0 आ जाता है। लेकिन अशांत अनवसानी आवर्ती में भाग प्रक्रिया लंबी चलती है और शेषफल बार बार आता रहता है। तो इस प्रकार हम शांत और अशांत दशमलव संख्याओं में अंतर कर सकते हैं। अब हम भाग देख करके देखेंगे कि शांत क्या है और अशांत क्या है। मान लीजिए यदि हम किसी संख्या में भाग देते हैं तो आपका भाग, जैसे मान लीजिए पूर्णांश के बाद दशमलव के बाद 125, ये किसी संख्या का भागफल पूरा हो जाता है तो शांत दशमलव प्रसार कहलाता है। इसी प्रकार अशांत के लिए मान लीजिए आपके 1.23 फिर 23 2 यानी आगे बार बार उसी अंक की पुनरावृत्ति होती है, बार बार आवृत्ति होती है, तो उसको अशांत अनवसानी आवर्ती कहा जाता है। और इस संख्या को हम यूं भी लिख सकते हैं, जैसे 1.23 लिख करके इसके ऊपर इसको बार पढ़ते हैं, बार के नाम से इस पर बार लगा देते हैं, यानी इसकी पुनरावृत्ति को ये दर्शाता है। अब हम आपके प्रश्नावली में कुछ सवाल हैं, उन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आपका है 15/1600। तो हमें इसमें लंबी प्रक्रिया नहीं करनी पड़ेगी भाग की, हमें इसको डायरेक्ट बताना होता है। तो इसके लिए हमारे पास एक छोटा सा सूत्र है, यानी जब मान लीजिए कोई संख्या होती है परिमेय संख्या, तो उसको हम P/Q रूप में लिखते हैं और उसका Q है वो 0 के बराबर नहीं होता है। तो यानी अंश में जब हर का भाग दिया जाता है, अंश में जब हर का भाग दिया जाता है, तो अगर मान लीजिए हर का रूप आपका 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m के रूप का है, तो वह शांत दशमलव प्रसार होता है। अब हमें इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से दिखाना होगा, क्योंकि 1600 है तो 1600 को हम 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में दिखाना चाहते हैं, इसलिए हम 1600 का पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 1600 का अभाज्य गुणनखंड किया। अब हमें जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो हमें इकाई अंक देखना होता है। मान लीजिए 1600 है तो आपका इकाई अंक 0 है, तो इसमें सबसे छोटी संख्या 2 का भाग है, 2 से डिवाइडेशन हो रहा है। 2 × 16 800, फिर 400, फिर 200, फिर आपका 2 का जा रहा है 100, 50, 2, 25। अब 25 आ गया, 5 का भाग जाएगा, 5 यहाँ पर 5 एकम। अगर मान लीजिए इसे हम घात के रूप में लिखते हैं तो देखिए 2 कितनी बार है, 2 आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6, यानी 2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। तो हमारा जो सवाल था 15/1600 है, इसको हम लिख सकते हैं 15/2 की पावर 6 गुणा 5 की पावर 2। अगर हम इसे तुलना करते हैं तो आपके देखिए 2 की पावर n बराबर 2 की पावर 6 है, तो n बराबर आपका हो गया 6 और m बराबर हो गया है 2। अतः इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 15/1600 का जो दशमलव प्रसार है वो आपका शांत दशमलव प्रसार होगा। अब हमें भाग देने की लंबी प्रक्रिया होती और हम इसे बिल्कुल शॉर्ट रूप से हम देख लिए हैं कि इसका आर है वो 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप में है, अतः शांत दशमलव संख्या। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका पहला सवाल है 13/125। प्रश्न संख्या 2 में ये पूछा जा रहा है कि संख्या का दशमलव प्रसार लिखिए और बताइए कि शांत है क्या। तो हम इसको हल करते हैं, देखिए किस प्रकार करना होता है इसको।
13/125 को हम 13/125, ये वैसे 125 है का घनमूल अगर देखा जाए तो 5 होता है, क्योंकि 5 की घात 3 का मान होता है 125। इसलिए हम यहाँ पर 5 × 5 × 5 इज इक्वल टू 13/5 की घात 3 लिख सकते हैं। लेकिन हमें इसका दशमलव प्रसार करना है और ये बताना है कि ये संख्या शांत है क्या। तो इसके लिए हम सूत्र देखे थे 2 की पावर n × 5 की पावर n। इस रूप में इसको व्यक्त किया जा सकता है, क्योंकि 5 की पावर m है तो हमें 5 की घात 3 तो प्राप्त हो गया, लेकिन 2 की घात n प्राप्त नहीं हुआ है। इसलिए हम अपनी तरफ से 2 की घात 0 लिख करके और इसको इस रूप में ला सकते हैं, क्योंकि किसी भी संख्या पे अगर घात 0 होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इसलिए 1 से गुणा करेंगे 5 की घात 3 को तो एज इट इज वही मान रहता है। अब हमें इसका दशमलव प्रसार लिखना है। इसके लिए क्या करना हो, देखिए कि इसकी वैल्यू तो 1 हो गई, लेकिन जब हमें कोई संख्या परिमेय संख्या है तो उसके हर को अगर 10 की घात में बदल करके और भाग प्रक्रिया करते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है। तो हमें देखिए 13/5 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो हमें 2 की घात 3 से ऊपर भी गुणा करना होगा, क्योंकि ये वापस अगर भाग डिवाइडेशन करते हैं तो ये कट जाता है, वापस वही संख्या आ जाती है, इसलिए इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और देखिए 13 × 2 की घात 3 का मतलब होता है 8, और यहाँ पर देखिए 5 की पावर m गुणा 2 की पावर n है, तो हम इन दोनों को गुणा कर देंगे। 5 दूना 10, और दोनों पर समान घात है इसलिए इस पर 3 रख देंगे। अब 13 का पहाड़ा 8 बार बोले 13 × 104 होता है, बटे 10 की घात 3 का मतलब 1000 हो गया। जब हमें 10 की घात में बदल करके किसी संख्या को भाग देते हैं तो ये नियम होता है कि जब उसके हर में जितने जीरो हैं तो उसके अंश में उतने अंक रखते हुए, जैसे 4, 0, 1, उतने अंक दाईं ओर रख करके और हमें दशमलव लगाना है। तो देखिए 1, 2, 3, पहले हमें 104 प्राप्त है, यानी 3 अंक प्राप्त है, तो हम यहाँ पर दशमलव का चिन्ह लगा देंगे। तो ये बिल्कुल एक शांत संख्या है। शांत संख्या दशमलव प्रसार है, इसलिए कार्य में आपको 2.4 के सभी प्रश्न हल करने हैं। वैसे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि जो मैंने आपको तरीका बताया है, समझाया है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, सभी जो मैंने अभी आपको भाग प्रक्रिया बताई है, जैसे 2 की पावर n गुणा 5 की पावर m है, किस प्रकार शांत और अशांत होता है, तो 10 की घात में बदल करके और भाग प्रक्रिया संपन्न करते हैं तो उसमें हमें आसान रहता है। अतः बिना किसी परेशानी के स्व विवेक से इन सभी प्रश्नों को से हम घर पर हल कर सकते हैं।